मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है अपने नेक कामों से खुदा के नाम को जलाल दें। क्या आप तैयार हो चुके हैं? आज इस पर मेरा चौथा सरमन है, नेक कामों से खुदा के नाम को जलाल दें। और कल जो हमने बात की थी कि हमें नेक कामों में दौलतमंद बनना है, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। हमें बुरे कामों में दौलतमंद नहीं बल्कि अच्छे कामों में दौलतमंद बनना है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन नेकियां नहीं कर रहे, नेक काम नहीं कर रहे। कलाम मुकद्दस के अंदर एक शख्स मसीह खुदा उनके पास आया और आकर कहने लगा, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु मसीह ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, बचपन से करता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है। और उसने कहा, वो कौन सी बात है? यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास बहुत सा पैसा है, ये गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उसको ये कहा गया कि अपना माल गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले, तो वो शख्स, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मायूस होकर, परेशान होकर, क्योंकि वो अपना माल गरीबों में बांटना नहीं चाहता था, वो नेकी करना नहीं चाहता था, अपना पैसा गरीबों, यतीमों, बेवों, बेसहारों को देना नहीं चाहता था, और वो अपने पैसे समेत वापस लौट गया। उसने चाहा ही नहीं कि वो अपना पैसा गरीबों में बांटे। उसने नेकी करनी ही नहीं चाहिए। एक शख्स और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो अमीर था और लाजर गरीब हर रोज उसकी टेबल के पास बैठता था। जहां वो खाना खाता था उसके करीब वो भी होता था। लेकिन अमीर शख्स ने कभी नेकी नहीं की। उसने कभी नहीं चाहा उसे अपने बराबर बिठाए, उसके जख्मों को साफ करे और उसके साथ बैठकर खाना खाए। वो अपने उस बड़ेपन के अंदर अपने मेज पर अकेला ही खाना खाता और उसको वो अपने करीब भी नहीं आने देता था। और लाजर गरीब उसके बचे हुए टुकड़े खाता था। लाजर गरीब उसके बचे हुए टुकड़े खाता था और वो उन टुकड़ों को खाकर गुजारा करता था। लेकिन उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन वो नेक कामों में लाजर अमीर शख्स था। लेकिन जो दौलतमंद शख्स था वो नेक कामों में गरीब था। मरने के बाद दौलतमंद वहां गया जहां रोना और दांतों का पीसना है, और गरीब लाजर जो नेक काम इस दुनिया में कर रहा था और नेकी के साथ जिंदगी गुजार रहा था, वो वहां गया जहां सुकून है, इत्मीनान है, बाप इब्राहिम की गोद में। इसलिए इस बात को याद रखिए, हमें क्या करने की जरूरत है? इस दुनिया में नेक काम करने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता। अगर आपके पास बहुत रुपया पैसा है तो उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उनको जमा करें। वहां जंग लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। अगर आप आसमान पर जमा करेंगे तो वहां जंग और कीड़ा नहीं लगेगा, बल्कि आप खुदा की बादशाही में बढ़ते चले जाएंगे। आइए आज के सुबह नेक काम कीजिए और नेक कामों के अंदर दौलतमंद हो जाइए। अपना रुपया पैसा, अपने अच्छे काम, अपना किरदार खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आपकी रोशनी आदमियों के दरमियान चमके, कौमों के दरमियान चमके, गैर कौमें आपके खुदा की प्रस्तुत करें। और गांधी जो था वो कहता है, दिल करता है मसीह खुदावंद को कबूल करूं जब मैं सलीब को देखता हूं। कहता, जब मसीहों के काम देखता हूं तो मेरा दिल बहुत डिसहार्ट होता है, मेरा दिल बहुत परेशान होता है। अगर मसीह ऐसे ही है तो मैं जहां हूं वैसा ही ठीक हूं। इसलिए मसीहों, आपको नेक काम करने हैं, गैर कौम से कहीं बढ़कर आपको अच्छे काम करने, साबित करना है कि आपके अंदर खुदा रहता है, आपके दिलों में खुदा रहता है। इसलिए जब आप नेक काम करेंगे तो खुदा का जलाल जाहिर होगा। आपका नेक काम दूसरे को बदल सकता है, आपका बुरा काम किसी दूसरे को मसीह से दूर कर सकता है। और कितनी खास बात लिखी हुई है, यीशु मसीह ने कहा, अफसोस उस आदमी पर जिसके बायस ठोकर लगे और ऐसे शख्स के गले में चक्की का पाट डालकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए, गहरे पानियों में फेंक दिया जाए, दोबारा वो ऊपर ही ना आए। उस शख्स पर अफसोस किया गया है जिसके बाद ठोकर लगती है। आइए अच्छे काम करें और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा खास फजल तेरे लोगों की जिंदगियों पर चाहता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।